शावली को नयनतारा ने मुक्ति दिलाई, लेकिन यह मुक्ति इतनी आसान नहीं थी क्योंकि शावली सुरजू को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। उसका दिल, उसकी आत्मा, उसकी अधूरी इच्छाएं, उसका अधूरा प्यार, सब कुछ उसे बार बार धरती से बांध रहा था। वह किसी भी हाल में इस मोहमाया के बंधन को तोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन नयनतारा जानती थी कि जब तक शावली को शांति नहीं मिलेगी तब तक सुरजू और उसकी अपनी जिंदगी नरक बनी रहेगी। इसलिए उसने अपने साहस, अपनी श्रद्धा और अपने विश्वास के दम पर यह बड़ा निर्णय लिया कि वह शावली का पिंडदान खुद करेगी और उसे मुक्ति दिलाएगी। पर सवाल यह था कि क्या शावली की आत्मा इतनी आसानी से शरीर छोड़ देगी? क्या वह सुरजू को अपने प्यार, अपने अधिकार से मुक्त कर देगी, या फिर उसका मोह एक बार फिर सब कुछ बर्बाद कर देगा? यही वह जिज्ञासा है जिसने कलर्स टीवी के सीरियल नवनतारा के इस ट्रैक को इतना इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बना दिया है, जहां दर्शक सांसें थामकर यह देख रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। क्योंकि अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि शावली की आत्मा, जो किसी का शरीर लेकर इंसानी रूप में लौट आई थी, अब सुरजू और नयनतारा की जिंदगी में हलचल मचा रही है। कभी वह प्यार का रूप लेती है, कभी डर का, कभी वह मासूमियत से बातें करती है और कभी पागलपन की तरह चीखती चिल्लाती है। उसके भीतर एक साथ हजारों भावनाएं चल रही हैं। एक ओर उसका अतीत उसे तड़पा रहा है और दूसरी ओर उसका वर्तमान उसे मोहपाश में जकड़े हुए है। और यही कारण है कि वह बार बार सुरजू को अपने पास बांधकर रखना चाहती है। लेकिन नयनतारा का दिल जानता है कि यह सब गलत है। आत्मा को उसकी मंजिल तक पहुंचना ही होगा। धरती पर इंसानों के बीच उसका भटकना सभी के लिए विनाशकारी है। इसलिए वह दृढ़ संकल्प करती है कि वह चाहे जितनी भी कठिनाई आए, चाहे उसे कितनी भी पीड़ा सहनी पड़े, चाहे उसे शावली की चीखें, उसकी गालियां, उसका रोना, उसका गुस्सा सब कुछ झेलना पड़े, वह यह पवित्र कार्य करके रहेगी और सुरजू को मुक्त करेगी। क्योंकि यही सच्चा प्यार है, यही सच्चा त्याग है, यही एक सच्ची स्त्री की शक्ति है। और जब नयनतारा को यह पता चलता है कि अगर कोई आत्मा धरती पर आ चुकी हो तो उसका पिंडदान करना बेहद जरूरी है, तभी आत्मा शरीर को छोड़कर आगे बढ़ती है, तभी वह असली शांति प्राप्त करती है, तभी वह अपने अधूरे सफर को पूरा करती है। तब उसके कदम डगमगाते नहीं बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। वह सारे भय को किनारे रख देती है और तय करती है कि वह शावली का पिंडदान स्वयं करेगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद से गुजरना पड़े। और जब वह यह पवित्र अनुष्ठान शुरू करती है तो वातावरण में एक अजीब सा परिवर्तन आ जाता है। हवाएं रुक जाती हैं, पेड़ पौधे सन्नाटे में डूब जाते हैं, आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और हर तरफ एक रहस्यमयी खामोशी फैल जाती है। मंत्रों की गूंज हवा में तैरने लगती है और इस सब के बीच शावली की आत्मा कांप उठती है। उसका चेहरा भय और क्रोध से विकृत हो जाता है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज में दर्द भी है, गुस्सा भी और एक अजीब सा पागलपन भी। वह नयनतारा को रोकने की कोशिश करती है, उसके सामने खड़ी होकर कहती है, नयनतारा, तू यह सब क्यों कर रही है? मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। सुरजू मेरा है, उसका प्यार मेरा है, मैं उसे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। उसकी चीखें दिल दहला देने वाली होती हैं, उसकी बातें मोह और बेबसी से भरी होती हैं। लेकिन नयनतारा उसके शब्दों को अनसुना कर देती है। उसके होंठ लगातार मंत्रोच्चार में लगे।